आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% निफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में केरला से ताल्लुक रखने वाले लोग थिरुओनम यानी ओनम के सबसे मुकद्दस दिन को भी मना रहे हैं। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के दौरान जहां भी मुमकिन हो बुनियादी ढांचे की खिदमात के लिए मुश्तरका यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने के इम्कानात तलाश करने पर जोर दिया है। सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों से कहा कि प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के मरहले में ही इस तरह के मरबूत तरीकों का जायजा लिया जाए और इसके लिए तकनीकी और इख्तिसादी इम्कानात को मलहूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील में तेजी के साथ मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। वजीर आजम ने वजारतों, रियासतों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और हर मरहले पर मेयार की जांच और निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने रेलवे, सड़क और बिजली के शोबों से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के 6 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट्स 9 रियासतों में फैले हुए हैं और इनकी मजमूई लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मीटिंग में राब्ते के निज़ाम को मजबूत बनाने, सनती और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने और सरकारी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में खास तौर पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल, ज़ेर इल्तिवा मसाइल के हल और प्रोजेक्टों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मीटिंग के दौरान वजारतों और रियासतों से कहा गया कि वो शुरू से आखिर तक एक मरबूत तरीक़ेकार अपनाएं और उन अहम खामियों या कमियों को दूर करें जो मजमूई तौर पर प्रोजेक्टों की तकमील, फ़आल होने और उसके फ़वाइद की फराहमी में ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों के दरमियान फ़आल और पेशगी इक़दामात पर मबनी काम के कल्चर को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया ताकि प्रोजेक्ट के नफाज के हर मरहले पर ज़्यादा जिम्मेदारी और मिल्कियत का एहसास हो। डिजिटल ज़रई मिशन के तहत एग्री स्टैक का जायजा लेते हुए वज़ीर आज़म ने ज़रई आदादोशुमार से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए मसनूई ज़हानत AI समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमतों ने मुनशियात, नक्सलिज्म और शिमाल मशरक़ी रियासतों के मसाइल को बड़े बहरानों में तब्दील होने से पहले ही भांप लिया होता तो मुल्क को कई दहाइयों तक इनके संगीन नताइज नहीं भुगतने पड़ते। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने दाखिली सलामती के चैलेंज वाले इन तीनों महाज पर मौजूद संगीन मसाइल पर काबू पा लिया है और इस कामयाबी का पूरा सेहरा रियासती पुलिस फोर्सेज, मरकजी एजेंसियों और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज को जाता है। उन्होंने कहा कि NSSC फोरम को चाहिए कि वो आइंदा 15 से 20 साल के रुझानात का तज्जिया करे, मुमकिना तौर पर सामने आने वाले मसाइल की निशानदही करे और
पहले ही निपटने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली तैयार करे। जनाब शाह ने मजीद कहा कि 3 नए फौजदारी कवानीन अगले 1 साल के अंदर 100% नाफिज कर दिए जाएंगे। इन कवानीन का मकसद फौजदारी मुकदमात को 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सतह तक निपटाने और सजा की शरह में 25% इजाफा करना है। दिल्ली हुकूमत आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे सपुर्द करेगी। इस स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर माह 2500 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। तफसील हमारे नामनिगार से। दिल्ली हुकूमत ने बताया कि अब तक 9,13,000 से ज्यादा खवातीन इस स्कीम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जबकि 6,52,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा की जा चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक माली इमदाद अगले महीने की 1 तारीख से खातून मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। दिल्ली के 2026-27 के बजट में इस स्कीम के लिए 5,110 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद खवातीन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उन्हें खुद कफील बनाना है। दिल्ली हुकूमत ने तमाम अहल खवातीन से अपील की है कि वो मुकर्ररा वक्त पर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। वजारत दाखिला ने जुनूबी रियासत केरला के नए नाम केरलम को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई किया है, जिसका इतलाक कल यानी 25 अगस्त से हुआ। 11 अगस्त को लोकसभा में और उससे अगले दिन राज्यसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक बिल मंजूर किया गया था। इस महीने के शुरू में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने केरला का नाम तब्दील करके केरलम करने से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दी थी। दुनिया भर में केरला के लोग आज थिरुवोनम मना रहे हैं। तफसील हमारे नामनिगार से। तिरुवनम का आगाज ओनापुकुलम से हुआ। ये त्यौहार केरलम के लोग मजहब और जात से कतई नजर मनाते हैं। सबरीमाला, अरुणमाला और गुरुवायूर समेत मंदिरों में खुसूसी पूजा की जा रही है। दोपहर बाद केरलम में हजारों सकाफती प्रोग्राम और रिवायती खेलों का एहतमाम किया जाएगा। रियासत में बारिश के बावजूद लोग मंदिरों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा और पेशरफ्त जारी रह सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ भारत चीन सरहदी मसले पर खुसूसी नुमाइंदों के मुज़ाकरात के 25वें दौर की मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक दोनों खुसूसी नुमाइंदों ने भारत चीन सरहदी मसले पर खुलकर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ने अपने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए सरहदी मसले के सियासी हल की तलाश के लिए मुज़ाकरात और कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कनाडा और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन $20 अरब मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं। इन मसनूआत में स्टील, डेयरी, बरक़ी आलात और ज़राअत से मुताल्लिक़ साजो सामान शामिल है। नए टैरिफ सनती सामान के अलावा रोज़मर्रा की अशिया जैसे सी फूड, पनीर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर पर भी लागू होंगे, जिनमें से कुछ चीज़ों पर 50% तक ड्यूटी लगाई गई है। कनाडा के ये नए टैरिफ 8 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे, जबकि अमरीकी टैरिफ हफ्ते के रोज से ही लागू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आबनाए हुर्मुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या कश्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की जानिब से अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। आबनाए हुर्मुज को बंद करने के बायस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमेरिका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाज़ों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि जहाज़ों ने उसकी इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश की थी।
آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن دنیا بھر میں اتحاد اور خوشی کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم نے تمنا کی کہ رحم دلی، مہربانی اور معاشرے کی بھلائی کا جذبہ ہمیشہ ہم وطنوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ رنگا رنگ فیسٹیول دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ فیسٹیول خوشی، اتحاد اور خوشحالی کے جذبے کو مزید فروغ دے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج پرنم میں پترا دیوی مارٹیرس میموریل کا افتتاح کریں گے۔ یہ یادگار گوا کی آزادی کی جدوجہد کے لیے ایک خراج تحسین ہے اور اس کا مقصد آزادی کی تحریک کے دوران دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو محفوظ بنانا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت نے کہا کہ یہ یادگار ان 31 ستیہ گرہ کرنے والے لوگوں کو خراج عقیدت ہے جنہیں 1955 میں گوا کو بھارت میں شامل کرنے کے مطالبے کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کے دوران پرتگالی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس یادگار کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ حاضرین گوا کی ستیہ گرہ تحریک کی تاریخ کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھ سکیں۔ توقع ہے کہ یہ یادگاری مقام معلومات اور مقامی فخر کا ایک ایسا مرکز بنے گا جو نئی نسل کو گوا کی تاریخ سے جوڑنے میں مدد کرے گا۔ پناجی سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں فی الحال پیاز یا چینی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کل دلی میں پیاز اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو مرکزی حکومت کے ادارے نیفیڈ سے پیاز اور چینی خرید کر دلی کے مختلف مقامات پر عوام کے لیے دستیاب کرائے گی۔ حکومت نے یہ بھی یقین دلایا کہ یہ اشیاء اسی قیمت پر فروخت کی جائیں گی جس قیمت پر انہیں نیفیڈ سے خریدا جائے گا، جبکہ نقل و حمل اور دیگر متعلقہ اخراجات دلی سرکار برداشت کرے گی۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے شکست دے کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دوسرا کلاسیکل میچ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کو آخری دن 6 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی، جس دن کم دورانیے کے میچ کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پرگنندا کا مقابلہ امریکہ کے فیبیانو کاروانا سے ہوگا جو اس ایونٹ کے دفاعی چیمپئن ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے دورے چین سے متعلق خبروں کو اپنی سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، چین کے نائب صدر ہان سے ملے ڈوبھال، دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر کی بات چیت۔ دفاعی خود انحصاری کی جانب بھارت کا بڑا قدم، روایتی میزائل نظام کی ٹیکنالوجی بھارتی صنعتوں کو منتقل کرنے کی منظوری۔ اس خبر کو انقلاب پرتاپ سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وزیر داخلہ امت شاہ نے دراندازوں کے خلاف کارروائی، مفرور مجرموں کو ملک واپس لانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو سخت ہدایات جاری کی۔ آج عید میلاد النبی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس خبر کو سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی۔ دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی۔ بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔